बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, जैसा कि गर्मी का मौसम है और कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, अगर आप झटपट से कोई शरबत बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ऐसा शरबत बनाने का तरीका बताऊंगा जो कि आपके मैदा जिगर की गर्मी भी दूर करेगा और इसके अलावा आप इसे झटपट से बना सकते हैं। बना के आप महीने भर के लिए इसको सेव भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और गर्मी की वजह से हमारे मैदा में जिगर में गर्मी होती है तो उसको ये दूर करेगा। हमें हमारा आजकल जैसे गर्मी है, हमारा कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, तो इंशाल्लाह ताला ये इतना इफेक्टिव और मजेदार शरबत है। आप इसको घर पे बनाएंगे, एक बार आपका बार बार बनाने को दिल करेगा और आपके मैदे जिगर में ऐसे लगेगा कि जैसे एसी लग गया, कूलर लग गया। तो चले इस शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ठंडे ठार दिल बहार शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लेनी है। इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल करना है और इसके अंदर हम 100 ग्राम खुश्क आलू बुखारा शामिल करेंगे। ये आपको करियाने वाली शॉप से मिल जाएगा। 100 ग्राम इसके अंदर इमली शामिल करेंगे। इमली और आलू बुखारा शामिल करने के बाद गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और चम्मच के साथ इमली को इस तरह से ना हमने हल्का हल्का दबा के इसको खोल लेना है। इसकी जो गुठलियाँ ना, इमली जो होती है ना, ये आपस में चिपकी होती है क्योंकि नरम होती है तो आपस में चिपक जाती है। तो इसको हमने इस तरह चम्मच के साथ 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 अलग कर लेना है। जैसे इसको हीट लगेगी, सेक लगेगा, तो ये खुद ब खुद भी अलग हो जाएगी। अच्छा, इसको हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाना है। 15 से 20 मिनट इसको टोटल पकाना है। 20 मिनट इसको पकाने के बाद ना यहाँ पे देखिए ये नरम हो जाएंगे। अच्छा, जब ये आलू बुखारा और इमली नरम हो जाए, आपने आलू बुखारे को देखना है इस तरह ठंडा करके, इसकी गुठली इस तरह दबा के इसके अंदर से आसानी से गुठली निकल रही है और इमली की भी इसी तरह से अगर आसानी से गुठली निकल रही है तो इसको आपने पकाना बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और सारी गुठलियाँ इसमें से निकाल लेनी है। निकालने के बाद देखिए इस तरह का ये पेस्ट की शक्ल बन जाएगी। अब जो इसकी गुठलियाँ ना, हमने इसके ऊपर डालना है पानी। पानी डाल के अब इसके अंदर जितना भी असर है, जितना भी इसके अंदर टेस्ट है, वो भी हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी, ठीक है। तो ये देखिए इसका ये पानी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा, यहाँ पे अच्छी तरह इसके ऊपर पानी डालने के बाद ना फिर हमने एक दफ़ा ये प्रोसेस दोबारा से करना है। फिर से हमने पानी डालना है और इसका पानी हमने निकाल लेना है और ये पानी इस पल्प के अंदर शामिल कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये गुठलियाँ बिल्कुल अच्छी तरह वॉश हो गई हैं। तो अभी हमने जो ये पल्प हासिल किया ना, हमने इसको ग्राइंडर वाले जग में डालना है और इसको हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है क्योंकि ये हमें बिल्कुल स्मूथ चाहिए। तो ग्राइंडर वाले जग में डालेंगे और तकरीबन कोई 1 आधा मिनट के लिए इसको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और यहाँ पे देखिए इसकी ग्राइंडिंग कर लेंगे। ग्राइंड करने से ना इसके अंदर जो इसके पत्ते होते हैं इमली के, या इसके अंदर जो भी इसका गुद्दा होगा वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो हमने इसको बाद में एक छाननी लेनी है, एक स्टेनर लेना है। स्टेनर के अंदर हमने इसको छान लेना है। अब इसका छानने का तरीकाकार ये है कि आपने इस जाली के अंदर इसको डालना है, बारीक जाली लेनी है और चम्मच के साथ इसको थोड़ा सा ना आपने इस तरह प्रेस करते हुए इसका गुद्दा नीचे निकाल लेना है। अच्छा, ये निकालने का फ़ायदा क्या होगा कि शरबत हमारा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, ये महीने भर के लिए ख़राब नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि इमली के अंदर ना पत्ते होते हैं बारीक बारीक इसके, ये देखिए ये हमने इससे निकालने होते हैं। जब ये हमारे मुंह में आएंगे ना शरबत बनने के दौरान, तो ये बड़े बुरे लगते हैं। अब इसके अंदर ना हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, 2-3 दफ़ा पानी डाल के, और इसका हमने जो पल्प है वो नीचे निकाल लेना है। इसके जो पत्ते पुत्ते रह जाएंगे इमली के, वो इसके अंदर सिर्फ रह जाएंगे, तो वो हमने निकाल देने हैं। उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है और 1 महीने के लिए आप इस शरबत को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी फ्रिज में ख़राब नहीं होगा, ना ही जमेगा। पकाना किस तरीके से है, आपने इस मेरे मेथड को अच्छी तरह फॉलो कर लेना है। आपको पकाने का तरीका बताऊंगा। अक्सर हम इसको ज़्यादा पका देते हैं तो ये जम जाता है। इमली जो है, आलू बुखारा, ये मार्केट से आपको करियाने वाली शॉप से पूरा साल मिलता रहता है, तो इसमें कोई सीजनल बात नहीं है, आप कभी भी इसको बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये पल्प निकालने के बाद अब इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 3 कप चीनी, ये देखिए 2 कप, और इसके अंदर ये आ गया तीसरा कप। 3 कप इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद अब इस शरबत को हमने पकाना स्टार्ट कर देना है। अब जब ये शरबत पकेगा ना, तो चीनी जब पिघलेगी तो ये शरबत की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली हो जाएगी। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। अच्छा, शरबत की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली हो जाएगी। शरबत पकने के बाद पतला हो जाएगा और इसके अंदर ना इस तरह से बॉयल आएगा। जब इसके अंदर बॉयल आए तो आपने गैस के फ्लेम को लो कर देना है, इसको अच्छी तरह हिला देना है और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर ये झाग नहीं ख़त्म हो जाती
और दूसरी निशानी ये है कि ये शरबत थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए अभी बिल्कुल पतला है, और एक शीरे की धार भी नहीं हमने बना लेना इसको। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इतना हमने इसको पकाना है। ये देखिए अभी शरबत कंप्लीटली पक चुका है, इसके अंदर जाक बबल सब खत्म हो चुके हैं। और ये देखिए शरबत आपको इस तरह महसूस होगा, ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा सा। बस इस स्टेज पे आके गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और शरबत को अच्छी तरह मैंने ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद अब बनाने का तरीकाकार ये है कि कोई भी आप एक बर्तन ले लें खुला, उसके अंदर ये शरबत शामिल करने के बाद पहले इसके अंदर बर्फ़ डाल लें। बर्फ़ डालने के बाद ऊपर आपने इसके अंदर डालना पानी। अब पानी डालने के बाद ना हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिक्स करने के बाद ना इसको अच्छी तरह ठंडा करेंगे। तो ये ठंडा ठार शरबत हमारा हो गया रेडी। इसके अंदर हम डाल लेंगे तुक मलंगा। तुक मलंगा जो कि ना हमारे मैदा जिगर की गर्मी को भी दूर करता है और गर्मी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके अंदर आप गूंद कतीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह इसको हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये बेहतरीन किस्म का हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार हो गया है। और बाकी का जो शरबत बच गया है वो हमने इस तरह बोतल के अंदर स्टोर कर दिया। इसको हम फ्रिज में रख देंगे, रूम टेम्परेचर पे भी पड़ा रहे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। महीने भर के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बोतल्स बना के आप रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने लेना है जनाब 2 गिलास, इसके अंदर हमने इसको सर्व कर लेना है। सर्व करने का तरीका ये है कि देखिए इस तरह। अब आप शरबत की कंसिस्टेंसी देखें, माशाल्लाह से ये गाढ़ा गाढ़ा भी है और ठंडा ठार भी है। तो दोस्तों ये थी आज की इमली आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी। आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना है। कोई भी रिक्वेस्ट हो तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए समीउल्लाह फूड सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।